साथियों, 2023 में विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में दोबारा ईवीएम का यूज और मिसयूज होने वाला है। मैं यकीन के साथ, विश्वास के साथ ये कहता हूं कि ये यूज और मिसयूज होने वाला है। इसलिए ईवीएम से होने वाले चुनाव को भारत में वास्तविक चुनाव नहीं माने जा सकते। ईवीएम मशीन के द्वारा जो रिजल्ट निकाले जाते हैं वो रिजल्ट भारतीय प्रजा के वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वास्तविक ओपिनियन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उदाहरण के लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में वाराणसी में 1,86,000 वोट ज्यादा निकला। नमूने के तौर पर अगर इस बात को हम लोग ग्रहण करते हैं तो यह प्रमाणित हो जाता है, यह सिद्ध हो जाता है कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आने के पहले भारत में बाइपोलर सिस्टम अवेलेबल नहीं था, द्विदलीय तंत्र उपस्थित नहीं था। मगर ये द्विदलीय तंत्र जो है वो ईवीएम के द्वारा स्थापित किया गया। वो तंत्र ये है कि 2004-2009 में कांग्रेस ने चुनाव जीता और 2014 और 2019 में बीजेपी ने चुनाव जीता। इसलिए ये बात प्रूव हो जाती है, ये सिद्ध हो जाती है कि ईवीएम की वजह से दो दलीय सिस्टम जो है सामने आ रहा है, जो 2000 तक उपलब्ध नहीं था। ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां ये मनुवादी पार्टियां हैं और ये जो मनुवादी पार्टियां हैं उसके नियंत्रण में है। ये मनुवादी लोगों के नियंत्रण में ये पार्टियां चल रही है, उन्हीं के लोगों के द्वारा ये बनाई हुई पार्टियां हैं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में अमित शाह ने यह कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 29% ओबीसी के प्रतिनिधि हमारे हैं। यदि 29 मिनिस्टर है, ऐसा वो कहते हैं। अगर ऐसा है, प्रधानमंत्री भी है, 29 मिनिस्टर भी है, प्रतिनिधित्व भी है, प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? अगर वो अपने हक और अधिकार के बारे में बोलने का अधिकार उनको दिया गया, अगर वो बोलते नहीं है तो उनको प्रतिनिधि कैसे कहा जा सकता है? सबूत के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मुद्दा है। अगर मान लो प्रमाणशील न्याय देने का सिद्धांत लागू करना है, लोकतंत्र है,
प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देने का मामला है, अगर ये मामला सामने आए तो ये तो गिनती करने के बाद ही पता चलेगा। और अगर देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का हो और 29 मिनिस्टर ओबीसी के हो और 29% प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी में है और उनको बोलने का ही अधिकार नहीं है, इसको थोड़ी प्रतिनिधित्व माना जाएगा। ये तो केवल संख्या है। संख्या और प्रतिनिधित्व ये दो अलग अलग बातें हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन कहा। भारतीय जनता पार्टी के जो 29% एमपी है, 29 मिनिस्टर है, ए नॉमिनेटेड है। एंड दोज हु नॉमिनेट, जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया उनका पावर है, मनुवादी लोगों का पावर है, इसलिए उनकी संख्या है। और फिर भी उनको बोलने, इस वजह से उनको बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने नहीं दिया जाता तो क्या मतलब है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, पहले से ही नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन था। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। ईवीएम मशीन के द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया जाता है किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। ईवीएम मशीन के द्वारा पार्टी को टारगेट किया जा सकता है, इंडिविजुअल को टारगेट किया जा सकता है और टारगेट करके चुनाव में जितवाया और हरवाया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है जिसको आधार बनाकर यह बात कही जा सकती है। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय किया 26 नवंबर को दिल्ली में लाखों लोगों का मोर्चा चुनाव आयोग के ऊपर लेकर जाया जाएगा कि लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए, या जो ईवीएम मशीन के द्वारा ईवीएम मशीन में जो वोट डाले जाते हैं और जो पेपर ट्रेल में डाले जाते हैं, दोनों की गिनती होनी चाहिए। और दोनों की 100% गिनती होने के बाद उसको टैली करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये वास्तविक चुनाव नहीं माने जा सकते। इसलिए हम इसके विरोध में हैं और इसका विरोध करने के लिए लाखों की संख्या में लोग सारे देश भर से, मैं देश भर के लोगों को, सारे देश के लोगों को, 32 स्टेट के, 567 स्टेट के और जो नए जिले तैयार हो रहे हैं, दिसंबर तक हम लोग 729 जिलों में हमारे संगठन का जाल तैयार कर रहे हैं। उसमें से सारे देश भर के लोग जो है वो उसके विरोध में आंदोलन करने के लिए दिल्ली में लाखों की संख्या में आए और चुनाव आयोग के ऊपर हमें ये मोर्चा लेकर जाना है। मैं तमाम भारत के लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं और खास तौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी कुनबी मराठा लोगों को अपील करना चाहता हूं कि वो सारे लोग जो है दिल्ली में चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा निकालने में लाखों की संख्या में सहभागी हो। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।